हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू वेरी हैप्पी। स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्टडी पॉइंट पर आपको फिर से मिला हूँ। स्टडी पॉइंट पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएससी की मैथमेटिक्स की सेकंड चैप्टर है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। स्टडी पॉइंट पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुपद यानी सेकंड चैप्टर है आरबीएससी मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टडी पॉइंट पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करती है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे यानी 1, 2.1, 2.2, 2.3 आठ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। वन मिनट वेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर द्विघात मूल पदों का योग है। आपको द्विघात मूल पदों का योग दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का ये देख रखा है बहुपद। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ पे बी कितना है? 3 है। बी कितना है? 3 है। ए कितना है? 7 है। तो माइनस का बी इक्वल 3 है, तो माइनस का 3 और -3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा। और एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 है। तो 3/7। तो कौन सा आंसर है इसका? बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये द्विघात बहुपद के मूल और योग गुणनफल क्रमश यानी योग दे रखा है और गुणनफल यानी मल्टीप्लाई और सम दे रखा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद कौन सा? हमें बहुपद पूछा, द्विघात बहुपद पूछा है, तो आपको हमें गुणनफल दे दिया और योग दे दिया। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दे रखा है। ये दोनों वैल्यू दे रखी। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3। उसकी वैल्यू वो माइनस का 1/3। आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये वैल्यू पुट करना किस इक्वेशन में करना आपको समवेट यू। ठीक है, के इक्वल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का योग रखना है 1/3 और अल्फा मल्टीप्लाई बी का वो योग रखना है यहाँ पे माइनस का 1/3। तो हम यहाँ पे रखते हैं, तो के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है? 1/3 और 1/3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई का माइनस का 1/3, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/3। यहाँ पे नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना K/3 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 को 3 से 3 टाइम जाएगा, 3x² हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x, 3 में 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे 3 में 3 या 1 टाइम, 1 को x करो x आ जाएगा यहाँ पे 3x और माइनस का 1। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर बी, 3x² 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे थर्ड नंबर, शून्य ज्ञात करना है यानी वह वैल्यू अक्स की वह वैल्यू जिस पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। अक्स का में मुझे वो वैल्यू लेना है जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ पे चेक करना है, हम यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे अक्स की वैल्यू माइनस का 1/3, अक्स की वैल्यू माइनस का 1/3 ले या अक्स की वैल्यू 3/2 ले, दोनों को लेने पर पूरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य। इसके कितने शून्य के? 2। द्विघात बहुपद इसलिए शून्य कितने इसके? 2 है। तो 1/3 रखेंगे एक्स की जगह, तो 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का 3, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ 2 - 1 1 7 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का 6 कट जाएगा इससे, 6 3 2 जा 6
और 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल 0। तो इससे वैल्यू भी 0 हो रही है, उससे वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना शून्य जब भी पूछे तो अक्स की वह वैल्यू पुट करना जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम है, आपको इस क्वेश्चन खुद को करना। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। शून्य वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो सी है, माइनस का 1 रखोगे यहाँ पे अक्स की वैल्यू, तो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना जब द्विघात हो, यहाँ पे द्विघात यानी पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कितने शून्य के बनेंगे, 2 शून्य के बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये तो माइनस का 1 और 4/3 जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। 4 नंबर क्वेश्चन सेम है, इसका आप कर सकते हो। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और कंप्लीट सेम क्वेश्चन की तरह आपको क्या रखना, ओनली फॉर अक्स की वैल्यू रखना जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, इसको द्विघात बहुपद अक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्य का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शून्य का योग ज्ञात करना। ठीक है, इस यहाँ पे ध्यान रखना शून्य का योग ज्ञात, ये बताता हूँ। ठीक है, अक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको योग करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, मुझे 7 के ऐसे जो टुकड़े करने यानी उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, ऐड करने पर 7 मल्टीप्लाई करने पर 10 यानी 2 और 5 लिख सकते हैं मैं, यानी 2x प्लस 5x लिख सकता हूँ, इसको 7x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 10, क्यों 2 5 जा 10 हो रहे हैं और 2 + 7 x हो रही है, यानी योग करने पर मल्टीप्लाई करने में सेम आ रहा है। आगे चलते। ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो x मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कॉमन क्या आया मुझे, 5 बाहर निकाल लिया मैंने, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट वाले में से एक नंबर लेते हैं, यानी x + 2 और x + 5, x + 2 और x + 5, तो x बराबर -2 और x बराबर -5, और दोनों x बराबर -2 आया और -5 आया। दोनों को ऐड करने पर बहुपद का योग पूछा था, तो हम -2 और -7 कितने होंगे, -2 और -5 कितने, -7 हो रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7। सेम क्वेश्चन है, इसका गुणनफल करना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में शून्य के इसके टुकड़े करने हैं, सेम उसी तरह से टुकड़े करने हैं इसके। 7x को जाएगा 2x + 5x, और इसको टुकड़े करने के बाद में जो आपके पास लास्ट में -2 आया था और -5 आया, 2 वैल्यू आई थी ना हमारे पास। अब इसमें तो पूछ लिया मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, उसमें पूछा योग होने पर -7 आया था हमारे पास, और मल्टीप्लाई में 2 5 जा 10, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई को प्लस हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ध्यान रखना माइनस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करें तो प्लस को हो जाएगा, एक नंबर माइनस का दूसरा नंबर प्लस का तो माइनस होता है, अगर दोनों नंबर माइनस के तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस प्लस होती है। ठीक है, आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आप कर सकते हो इसको और मुझे बताना आगे चल। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले का। यह अलग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2.2 में से है, 2.2 में से। ठीक है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी वह वैल्यू जिससे पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित सत्यापन करना है, यानी उसको वेरीफाई भी करना, जांच भी करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। शून्य x स्क्वायर -2x -8 है, ये गुणनखंड विधि से करें। ठीक है, गुणनखंड विधि से x स्क्वायर -2x + 8, मुझे -2x के ऐसे 2 डिवाइड टुकड़े करने जिससे ऐड करने पर तो -2 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो हम -4 + 2 कितने होते हैं, -2 ही होता है, और -4 + 2 -2 आ सकता जाएगा, और 4 2 8 होती है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो हम मैंने पुट कर दिया वैल्यू -4x + 2x -8 = 0।
यहाँ पे मैंने अक्स को कॉमन ले लिया, अक्स बाहर निकला तो यहाँ पे अक्स बचा मेरे पास, माइनस में 4 बचा, प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि 2 का 2 में डिवाइड जा रहा है और 8 में भी जा रहा है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और अक्स बचा यहाँ पे कितना बचेगा 4 इक्वल के बचा यहाँ पे 0। ठीक है, तो अक्स माइनस 4 अक्स माइनस 4 ब्रैकेट में सेम आ गया, तो मुझे एक नंबर ले लिया अक्स माइनस 4 और अक्स प्लस 2 ब्रैकेट वाला एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो अक्स इसको उधर भेजा, अक्स माइनस 4 है तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और एक में अक्स प्लस 2 है, अक्स प्लस 2 है तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी उधर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक कितनी आ गई माइनस की 2 आ गई, दो वैल्यू अक्स एक तो 4 आ गई और एक माइनस की 2 आ गई। ये अल्फ़ा का मान कितना आ गया 4 और बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 2। हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा योग करने पर माइनस का पी अपॉन ए होता है, सभी को पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योग पूछे तो बी का मान कितना है, और फिर आगे देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा का मान कितना 4 है, प्लस बीटा का मान कितना माइनस का 2 रख दिया मैंने, माइनस का बी, हमें इस बहुपद में देखना बी का मान कितना है, यहाँ पे ऊपर देखो ऊपर। ठीक है, बी का मान कितना है 2 है यहाँ पे, और एक का मान कितना है 1 है, तो बी का मान मैंने क्या रखा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 1 है, किसी भी नंबर के नीचे 1 कुछ अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो माइनस का 2 और माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इक्वल 2 यानी सेम आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, हम गुणनफल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हमने ऐड के लिए किया था यूज, अब गुणनफल के लिए तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, उसकी तरह हो गया। सी इक्वल क्या होता है, सी का वैल्यू यहाँ पे देखो दे रखी है, सी की वैल्यू 8। ठीक है, तो सी की जगह मैंने माइनस का 8 रखा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है इसके पास 1 है, तो माइनस का 8 अपॉन 1। इधर क्या रखना है मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है 2, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 दोनों ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए वेरीफाई होगा। तो हमने इसकी दोनों की जांच की, यानी योग के लिए, सम के लिए और मल्टीप्लाई के लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई भी हो गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना जब भी आपको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें तो आप उस बहुपद को रखना और बीच वाली वैल्यू के ऐसे दो टुकड़े करना जिससे वैल्यू को ऐड करने पे वो सेम नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये 8 आ जाए, तो 2 4 8। टुकड़े करने के बाद में आपको दो उसके शून्य मिलेगी, यानी अक्स बराबर 4 रखने पर इस बहुपद में 0 हो जाएगा और अक्स बराबर 2 रखने पे 0 हो जाएगा, ये दो शून्य निकले। ठीक है, यहाँ की द्विघात बहुपद इसलिए इसके शून्य कितने आएंगे, तो आपको यहाँ पे अल्फा मानना, दूसरे को बीटा मानना, और ए बी और सी की वैल्यू आपको इस बहुपद में मिलेगी, उससे निकाल सकते हो। तो एक तो योग के लिए निकालना, फिर सम के लिए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम है, हल करो। इसके में भी आपको क्या पूछा है, शून्य पूछा है, दो शून्य, अगर द्विघात है दो शून्य के आएंगे, दोनों शून्य को निकालने के बाद में एक तो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करेंगे, दूसरा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसमें तो होता है माइनस का बी अपॉन ए, इसमें होता है सी अपॉन ए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रुको वेट समटी वेट, तो ध्यान रखो यहाँ पे अक्स दे रखा है, तो अक्स के ऐसे टुकड़े करना है, अगर उसको ऐड करूँ तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए 4 आ जाए, नहीं 3 4 जो 12 है, कितना आ जाए 12 है। ये ध्यान रखना, इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐड करने पर 1 मल्टीप्लाई करने पर 4, तो माइनस का 4 3 जो 12 होते, और ऐड करने पर कितना आ रहा है माइनस का 4x प्लस का 3x 1 बचेगा, यानी 1x बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके मैंने टुकड़े कर लिए, यहाँ पे मुझे कॉमन क्या मिल जाएगा अक्स मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने अक्स बाहर निकाला तो 3x बचा, यहाँ पे अक्स बाहर निकल के 4 बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकला, मैंने 1 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस का 4 बचेगा अंदर की तरफ, यहाँ दोनों सेम आ गए ब्रैकेट के अंदर, तो एक नंबर मैंने बाहर ले लिया और एक नंबर अक्स प्लस 1 यहाँ पे ले लिया, तो 3x
माइनस का 4 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 4/3, एक x की इक्वल माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली तो अल्फ़ा की वैल्यू है, दूसरी वाली बीटा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 4/3 आ गई और बीटा की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 1। तो आपको एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई करना है और एक अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। इस यहाँ पे b/a रखना है, यहाँ पे c/a रखना है। दोनों को चेक करना है कि दोनों आंसर राइट है। अगर सेम आ जाए तो राइट होगा, ठीक है, सेम आ जाए तो राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखा मैंने, ये तो अल्फ़ा बीटा योग के लिए, ये किसके लिए गुणनफल के लिए, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको चेक कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये भी सेम है। तो ये इसमें देखो अलग क्वेश्चन, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रम से दिए। यानी पहला तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, दूसरी माइनस का 1 क्या है यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। यानी एक तो योग दे दिया बहुपद का, एक मल्टीप्लाई दे दिया, यानी आपको योग भी दे दिया यहाँ पे, गुणनफल भी दे दिया, ठीक है। आपको इसके क्या बतानी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका द्विघात बहुपद यानी बहुपद के रूप में ज्ञात करना, मुझे योग दे दिया और मल्टीप्लाई दिए, इससे में क्या निकालना, मुझे बहुपद निकालना, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते बहुपद। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फ़ा बीटा वैल्यू कितना माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे योग बोला है और मल्टीप्लाई बोला है, ठीक है। दोनों फर्स्ट वाली तो योग की वैल्यू है, दूसरी वाली मल्टीप्लाई की वैल्यू है। हमें ध्यान रखना है जब भी आपको योग दे दे और गुणनफल दे दे, अगर बहुपद पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कंप्लीट फॉर्मूला। इसको आपको याद भी रखना है। इस फॉर्मूले से हम पूरे, अगर आपको योग और गुणनफल दे दे तो आप उसका बहुपद याद निकाल सकते हो। तो कैसे निकालते चेक करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस का के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर के कुछ भी आ सकता है वैल्यू, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। तुलना करने पर ए का मान कितना है के, ए का मान कितना है के, बी इससे ए का मान कितना है के, इससे हम तुलना करें बी का मान कितना है यहाँ पे के माइनस का के अल्फा प्लस बीटा और सी का मान कितना है यहाँ पे के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है, यानी 1/4 है पता आपको, और अल्फा प्लस बीटा c/a होता है माइनस का 1, ये दे रखा आपको। आगे चेक करते हैं ए का मान कितना है यहाँ पे 4 है, अरे ए का मान ही यहाँ से निकाल लिया, फाइंड कर लिया। ए का मान कितना है 4 है और बी का मान यहाँ पे फंक्शन माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा और सी का मान यहाँ से निकाल लिया इसने, ठीक है। के अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 माइनस का 1 यानी 3 बचेगा, ठीक है। तो इसमें फाउंड रूप में लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी रूप में बहुपद बनेगा, इस रूप में लिख रहे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू 4 अल्फा प्लस बीटा, बी एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दे रखी है 4, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 1/4, 1/4 रख दिया, प्लस प्लस की जगह प्लस 4 की जगह 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितने दी माइनस का 1 दे रखा है 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे x को 1 से किया x से गया, यहाँ पे माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 तो 4 बन गया 4। तो मेरे पास ये बहुपद आ चुका है, ठीक है। तो आपको जब भी आपको योग दे दे, जब भी आपको क्या दे दे योग दे दे, जब भी आपको योग दे दे और गुणनफल दे दे, वैल्यू दे रखी आपने, तो आपको उसमें से बहुपद बनाना हो, क्या बनाना हो आपको बहुपद, तो आपको इस फॉर्मूले में इसको यूज़ करना है। इसमें आपको वैल्यू पुट आउट करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे तुलना करनी होती है, ए की वैल्यू के, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे रखेगी, बी की वैल्यू से, और सी की वैल्यू लास्ट वाली से। यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हो दे रखी है, और अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू दे रखी है।
इसमें आपको पुट आउट करना है पूरे फॉर्मूले में और वैल्यू आ जाएगा आपका बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आगे चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दे रखा है, तो वैल्यू देगा हमेशा पहला तो योग, दूसरा गुणनफल देगा। ठीक है, आपको इसमें रखना है, वैल्यू को पुट आउट करना है, इसमें ए प्लस बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और लास्ट में आपका बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट वाली एक्सरसाइज आपकी 2.3 2.3 में अलग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है। ये तो अपनी 2.2 चल रही थी। ठीक है, 2.2 चल रही थी। ठीक है, लेकिन जो अब क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले, ये सारी कौन सी में आ जाएंगे 2.3 के अंदर। इसमें आपको डिवाइड करना है, जो भी आपके पास बहुपद होगे और बहुपद का बहुपद में ही डिवाइड देना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी भागफल क्वोटेंट और शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है। यानी आपको एक तो क्वोटेंट फाइंड आउट करना है और शेषफल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये तो आपके पास ये भाजक और भाज्य आपको दो वैल्यू दे दी। इसमें नंबर में इस नंबर का आपको क्या देना है, डिवाइड देना। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं हम। तो आपके पास ये तो क्या है, भाजक, और ये क्या है, भाज्य। आपको सभी को पता है, हम भाज्य को अंदर की तरफ रखते हैं, भाज्य को बाहर की तरफ रखते हो। हमें क्वोटेंट और रिमाइंडर फाउंड आउट करना। देखो यहाँ पे वैल्यू मैंने डायरेक्ट फाउंड आउट की आपको बस समझा देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी आपको जो फर्स्ट नंबर है, थोड़ा समझना। ठीक है, जो इसका फर्स्ट नंबर है उसको आपको फर्स्ट वाले नंबर से ही क्या करना, डिवाइड करना है। आपको फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला नंबर अक्स क्यूब है और नीचे कितना है, अक्स स्क्वायर है। तो अक्स स्क्वायर का अक्स क्यूब में डिवाइड दोगे, कितना बचेगा, एक अक्स बचेगा। एक अक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, रख दिया यहाँ पे एक अक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो एक अक्स आया था हमारे पास, उस नंबर को यहाँ पे एक अक्स रख दिया मैंने। अब एक अक्स को, जो आपका भाजक था, भाजक क्या था, अक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अक्स को अक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। फिर अक्स को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 अक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अक्स क्यूब को यहाँ पे रखा मैंने और माइनस का 3 स्क्वायर इसके नीचे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये 2 अक्स वाले 2 अक्स में रखेंगे, ये 3 अक्स पावर वाली पावर में रखेंगे। ठीक है, तो माइनस का अक्स से 2 किया तो माइनस का 2 अक्स हो गया। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे अक्स क्यूब से, हाँ ध्यान हो रखना है, यहाँ पे अक्स क्यूब है, ये प्लस में है, यहाँ पे चेंज होती है, तो प्लस वाला माइनस में हो गया, यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस का 2 अक्स था, इसको प्लस में कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का अक्स क्यूब से माइनस अक्स क्यूब कट जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस वाले कटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3 अक्स का माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। इसके अलावा प्लस का, यहाँ पे देखो प्लस का 5 अक्स है, प्लस का 5 अक्स है और प्लस का 2 अक्स है। प्लस का क्या है, यहाँ पे 2 अक्स है। ठीक है, तो 5 अक्स 2 अक्स यहाँ पे कितना हो गया, 7 अक्स हो गया। आगे माइनस का 3 का माइनस का 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर से वही करना आपको, प्रोसेस क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस करना आपको। ठीक है, फिर से आपको अक्स क्यूब में किसका डिवाइड देना है, फिर से यहाँ पे पहले तो अक्स क्यूब था, यहाँ पे कितना आ गया, 3 अक्स स्क्वायर, 3 अक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 अक्स स्क्वायर है ना, इसका डिवाइड कितना देना, अक्स स्क्वायर से। अक्स स्क्वायर डिवाइड देना। ठीक है, तो आपको पता कितना बचेगा, तो मुझे अक्स स्क्वायर का 3 में दिया तो कितने किससे मल्टीप्लाई जाएगा, अक्स स्क्वायर से, अक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, ओनली 4 3 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, 3 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब फिर से क्या करना, 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, जो पूरा आपका जो है ना भाजक, उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो अक्स स्क्वायर माइनस का 2 से, 3 को इससे किया मैंने,
एक्स स्क्वायर से, तो 3x² यहाँ रख दिया मैंने 3x²। तो 3 को किया फिर 2 से, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 यहाँ पे आ गया। 3x² से 3x² यहाँ पे कट गया, माइनस का 7 बच गया। और यहाँ पे माइनस का 3 था, प्लस का माइनस होता है, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9 आएगा। अब आगे इसमें डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इससे वैल्यू कम है। आपको पता होना चाहिए वैल्यू जब भी कम हो तो इसमें आगे डिवाइड नहीं जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी आपको PDF लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओनली फॉर आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दे ये तो होता भाज्य, ये होता भाजक। फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाले नंबर से ये देना, उसको डिवाइड देना। ठीक है, सेम क्वेश्चन आगे वाला भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे x की पावर वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इसका डिवाइड देना है। तो फर्स्ट वाले नंबर का फर्स्ट वाले से नंबर से डिवाइड दूंगा। x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, तो कितना टाइम जाएगा इसमें? 2 टाइम जाएगा ना। काटा तो x की पावर 2 बचेगी, तो मैंने यहाँ पे x की पावर 2 रख दी है। x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है जो आपका इससे, तो आप पे x की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे इससे कट जाएगी, माइनस का x³ यहाँ पे बैठ जाएगा, माइनस का 3x², ये प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4x सेम का सेम नीचे आ जाएगा, डिवाइड में ये होता है। फिर से आपको x² का x³ में देना है, तो 1 टाइम जाएगा। और x³ का x² में दोगे तो कितना टाइम जाएगा? x टाइम, यानी 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे x को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और फिर इस x को मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे, तो x³ फिर x² x³ बचेगा यहाँ पे, फिर x² और फिर माइनस का प्लस का x को 1 से x आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे। फिर तो क्या करना है, x³ से x कैंसिल हो गई, 4x² माइनस में है और ये किस में है? ये प्लस में हो जाएगा माइनस वाला। तो उसको दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस का 3x² बचेगा। यहाँ पे 4x और माइनस का x कटाओ तो 3x बचेगा और प्लस का 5 आ जाएगा। फिर से आपको डिवाइड देना 3x² में, किसका डिवाइड दोगे? x² का। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 बचा, 3 को यहाँ पे लिख दिया। और फिर 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? पूरे को इससे करोगे 3 को, तो 3x²। 3 को किया आपने x से तो माइनस का 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से तो माइनस का 3। ये दोनों कट गई, ये दोनों कट गई, प्लस का 5 था और प्लस का 3 ऐड हो गया। ठीक है, तो फुल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, फुल सॉल्यूशन हो गया। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको ऐसे ही करना है। आगे कोई क्वेश्चन हो तो बताना। ठीक है, ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन, ये भी आपको डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन है उसको मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आगे आने वाला चैप्टर नंबर 3 उसका वीडियो इसके बाद में अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर इस चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इस पे कंप्लीट चैप्टर है ना, क्लास 10th के कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूट्यूब लिंक पर मिल जाएगी। और फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसके भी वीडियो इसको डिस्क्रिप्शन में उसको भी देख लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।